अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी किचन की रूटीन, विंटर किचन रूटीन। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ विंटर्स की ख़ास रेसिपी है, यही जो हम बनाते हैं आलू अंडे। तो ग्रेवी वाले बड़े मज़ेदार बनते हैं और सर्दियों में जो है ये काफ़ी मज़े का ये सालन लगता है, क्योंकि सर्दियों में जो है वो अंडे ज़्यादा ही खाए जाते हैं। वैसे तो अंडे जो है वो गर्मियों में भी कहते खाने चाहिए, लेकिन सही बताऊँ तो हमसे तो भाई गर्मियों में अंडे नहीं खाए जाते, क्योंकि तबीयत नहीं बंदे की मसलन ना इतनी ज़्यादा जो है वो तबीयत नहीं हज़म करती। तो सर्दियों में तो जो है वो रोज़ ही 1-2 अंडे जो है वो रोज़ हम यानी कि खाती हैं। फैमिली के लिए कहते हैं अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके लिए इसमें जो है वो हाई प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो है वो आलू अंडे का मैं सालन बना रही हूँ। मेरी अम्मी जो है ये सालन बनाती हैं और बड़ा मज़े का लगता है, शोरबे वाला इस तरह से ना आलू अंडे का सालन। तो रुमैसा को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल जो है वो सिंपल तरीके से बस ये बनाना है। तो इस प्याज जो है वो मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे जो है वो मैंने घी डाल दिया था इसमें, और उसमें जो है वो मैंने प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो जितनी देर में प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो रहे थे, साथ साथ जो है वो आपको मेरे पीछे रुमैसा भी नज़र आ रही होगी, और साथ वाले चूल्हे पे जो है वो आपको अंडे भी जो है वो उबलते नज़र आ रहे होंगे। और अंडे जो है वो उस वक़्त मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, वो साथ-साथ जो है वो बॉयल हो रहे हैं छोटे चूल्हे पे। और साथ में जो है वो लहसुन अदरक वग़ैरह मैंने पीस लिया था, और रुमैसा जो है वो मेरे पास-पास ही थी, क्योंकि आज जो है वो उसका जो है वो पसंदीदा सालन बन रहा था आलू अंडे। उसको आलू भी बड़े पसंद है और उसको अंडे भी बहुत पसंद है। तो आलू अंडे जो है वो जब मैं इस तरह से शोरबे वाले बना रही थी, तो वो मुझे मसलन यही कह रही थी, जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आज क्या बनाऊँ? तो मेरी ना ये आदत है, मसलन जब भी मैंने खाना वगैरह बनाना होता है ना, कहते हैं कि आप जो है ना वो बच्चों को घर में इन्वॉल्व करें। किस तरह से, मसलन घर के छोटे-छोटे कामों में, इससे जो है वो बच्चों को अपना बड़ा कीमती और बड़ा जो है वो उनको अपना स्पेशल फ़ील होता है कि हाँ, भई हमने जो है वो हमसे पूछ के जो है ये काम हुआ है। कि मिसाल के तौर पे आपने प्लान तो कर लिया है कि कल क्या बनना है, ठीक है? लेकिन अगर आप बच्चों से भी मसलन मशवरा कर ले, बच्चों से ये पूछ ले कि बेटा कल को मैं ये बना लूँ, तो बच्चों ने कहना कुछ भी नहीं होता, उन्होंने आगे से कह देना होता है कि ठीक है जी मम्मा, आप जो बनाना चाहिए, या जैसे मसलन ठीक है ये बना लें। लेकिन ये होता है कि बच्चे जो है ना वो इस तरह से अपने आप को बड़ा स्पेशल फ़ील करते हैं। ये ट्रिक जो है ना, ये बहुत काम करती है। अगर मसलन मैं अपना मसलन एक तजुर्बा आपको बताऊँगी, तो वैसे जो है ये मैंने पहले सुना था किसी से, और फिर उसके बाद जो है मैंने खुद इसको जो है वो अपने आप पे वो जैसे कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट किया मैंने घर में। तो काफ़ी इससे जो है ना वो फ़ायदा होता है कि बच्चों को जो है वो अपना बड़ा स्पेशल फ़ील होता है। बच्चे जो है वो घर में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें पता होता है कि जी हमारी राय जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, हमसे जो है वो राय ली जाती है। तो इससे जो है वो एक तो ये होता है कि बच्चों को आदत भी पड़ती है कि वो भी कल को माँ-बाप से मशवरा करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ के लिए माँ-बाप से पूछते हैं, और उनको पता होता है कि हमने जो है वो माँ-बाप के मशवरे से चलना है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो है ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं बच्चों की तरबियत में, बच्चों के जो है वो यानी कि उनकी ग्रोथ में बड़ी जो है वो हेल्पफुल होती है। बच्चों की जो है वो इस तरह से आप तरबियत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों में जो है बच्चों से आप मशवरा करें, छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आप बच्चों से पूछें, तो वो इंशाल्लाह आपको ना नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वही कहेंगे जो मसलन आप यानी कि जो आप करना चाहते होंगे, बच्चे भी वही करेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि थोड़ा-सा जो है वो उनको अपना आप मसलन उनको अपना आप अहम फ़ील होगा, उनको अपना आप स्पेशल फ़ील होगा। तो बस यही बातों-बातों में जो है वो उतनी देर बस मैंने मसाला वगैरह बना के फिर उसमें जो है वो आलू मैंने डाल दिए थे। आलू जो है वो थोड़ी देर मैं इनको भूनूँगी। थोड़ी देर भूनना इस वज़ह से है कि इनमें जो है वो मसाला आ जाए। तो मसाला जो है वो उसके अंदर अच्छे से चला जाएगा, तो इस वज़ह से जो है वो आलूओं को मैं थोड़ी देर जो है वो भूनूँगी अच्छे से यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अच्छा, पानी जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, जितना आप इसमें शोरबा रखना चाहें। लेकिन इसका जो है ना वो थोड़ा-सा पतला शोरबा जो है वो अच्छा लगता है। इस तरह से आलू अंडे का और आलू मटर का जो है ना वो थोड़ा पतला शोरबा अच्छा लगता है। के बाद में जो है अगर आप इसमें जो है वो रोटी थोड़ी-सी भिगो के भी खाना चाहें तो आप भिगो के खा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा सालन बन के जो है वो तैयार हो गया। यहाँ पे जो है ना वो थोड़े से मैं आलू जो है ना वो फोड़ दूँगी। इस तरह से आलू जो है ना वो थोड़े से आप इस तरह से फोड़ देंगे ना, तो वो थोड़ा शोरबा एक तो थिक हो जाएगा और बड़ा मज़े का जो है वो इस तरह से सालन लगता है। तो मैं आपको सच बताऊँ तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे मुँह में बड़ा पानी आ रहा है। बहुत मज़े का जो है ना ये सालन बन के तैयार होता है। और बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सा है, कोई इसमें इतना मसलन ताम-झाम नहीं करने की ज़रूरत या कुछ ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद जो है अंडे मैंने यहाँ पे काट के इसमें डाल दिए थे।
अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना, वही मुझे एक बस नज़र याद आ गई एक बात कि हम माशाल्लाह बहन भाई काफ़ी थे, कि 6 बहनें 4 भाई हैं हम। हमारी फैमिली बड़ी थी। मेरी अम्मी क्या करती होती थी, मेरी अम्मी इस तरह से जो है ना वो अंडे पहले नहीं अंदर डालती थी। मेरी अम्मी ने सब बहन भाइयों के लिए ना एक-एक मसलन ना मेरी अम्मी 1 दर्जन अंडे बॉयल करती थी। तो फिर सबको जो है ना वो मेरी अम्मी ने इस तरह से कटोरी में सालन डाल के दे देना, और साथ में अम्मी ने एक-एक अंडा दे देना कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सब जो है वो डाल लो। कि इस तरह से अगर इकट्ठा डालेंगे तो पता नहीं सालन में बाद में किसी को आए किसी को ना आए। तो जब इतनी बड़ी फैमिली हो तो फिर इस हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है। और अम्मियों के ये तरीके और अम्मियों की ये जो मसलन यानी कि जो उनके घर चलाने के तरीके थे ना, ये जो है ना वो उन्हीं को आते थे। और यानी कि बड़ा जो है ना वो, यानी कि अब समझ आती है अपना घर चलाते वक़्त, जब हम अपने घर का बजट जो है वो चला रहे होते हैं, तो समझ आती है कि अम्मी कितने तरीके से और कैसे जो है वो इतनी बड़ी फैमिली को यानी कि कर लेती थी, रन कर लेती थी। कैसे जो है वो अम्मी इतनी बड़ी फैमिली को सँभाल लेती थी, चला लेती थी। तो ये वाली ट्रिक्स जो है ना वो अम्मियों के पास ही होती हैं। तो मेरी अम्मी इस तरह से करती होती थी। तो वही जब मैंने इसमें अंडे डाले ना, तो मुझे वही बात याद आ रही थी कि अम्मी जो है वो इस तरह से करती होती थी। मेरी अम्मी जो है वो साथ-साथ एक-एक अंडा सबको दे देती थी। तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो डाल के जी खा लो आप, और फिर किसी को ये भी शिकवा ना हो कि मुझे वही नहीं मिला या ऐसे ये वो। तो जिनकी बड़ी फैमिली होगी उनको तो पता होगा, वो तो मेरे पास रिलेट करेंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये थोड़ा वो जो है वो फ्रूट्स हस्बैंड से मंगवाए थे, और थोड़े बहुत यानी कि ये अंडे थे, और इस तरह से वो जो है मैंने सेट करके रखने थे। फ्रूट से ही थे, ऑरेंज थे, और एप्पल जो है वो तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और ऑरेंज जो है वो इस तरह से मैं निकाल के बास्केट में रख देती हूँ। तो अच्छे से जो है ये तकरीबन हमारा हफ्ता 10 दिन जो है वो चल जाते हैं। मैं ऑरेंज से जो है वो थोड़ा बहुत आजकल करती हूँ कि यानी कि इतने ऑरेंज नहीं खाती, क्योंकि यानी कि तैमिया जो है वो उसको फिर मैंने फ़ीड करवाना होता है। तो मुझे ये होता है कि उसकी छाती वगैरह का मसला ना हो जाए। इस तरह से बच्चों का ना डर ही थोड़ा-सा रहता है। तो मैं थोड़ी-सी ना बस ऐसे ही एहतियात करती हूँ, पता नहीं अब ये अच्छी भी है यानी करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं एहतियात करती हूँ। मुझे ये होता है कि इसको ठंड ना लग जाए मेरी वजह से, कहीं उसको जो है वो उसकी जैसे चेस्ट वगैरह का बच्चों का मसला हो जाता है, कि वो मसला ना हो जाए। तो मैं इस तरह से करती हूँ। बस 2-3 दिन में पहले मैं बड़े ऑरेंज खाती थी, 3 से 4 ऑरेंज जो है वो एक वक़्त में खा जाती थी, लेकिन अब जो है वो रुमैसा बड़े शौक से माशाल्लाह खा लेती है। तो मैं तैमिया की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो उससे यानी कि बचती हूँ। और एप्पल जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और फिर इसके बाद जो है ये यहाँ पे आलू और प्याज थे। ये इस तरह से मैं इकट्ठे मंगवा लेती हूँ, ताकि जब ये पड़े हों ना, तो आलू प्याज़ों की तो ज़रूरत रहती है घर में। तो मैं इस तरह से अलहदा-अलहदा जो है वो टोकरी में डाल के रख देती हूँ। तकरीबन मेरे 15 दिन जो है ना वो आराम से, 15 दिन तो खैर नहीं, 10 दिन जो है वो आराम से मेरे इस तरह से गुज़र जाते हैं आलू प्याज के साथ, कि मैं अलहदा-अलहदा से इस तरह से ना इकट्ठे मंगवा के रख लेती हूँ। और धनिया और हरी मिर्चें थी इसके अलावा, तो ये जो है वो फ्रिज में मैं इस तरह से निकाल के रख दूँगी। तो बस यही जो है थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे हस्बैंड से मंगवाई थी, तो ये होता है कि 8-10 दिन की जो है वो इकट्ठी आ जाए, फ्रूट्स और सब्जियाँ। तो सब्जियों में भी यही होता है, टमाटर, मिर्ची और आलू प्याज़ ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अंडे होते हैं। क्योंकि अगर ये घर में पड़े हो ना, तो फिर आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आलू प्याज़ हो तो घर में आपको जो है वो टमाटर मिर्ची वगैरह पड़ी हो, तो आप किसी भी वक़्त कुछ भी उठ के जो है वो बना सकते हैं। सालन वगैरह आपको इतना जो है वो नहीं इतनी ताम-झाम की ज़रूरत होती। इसी के साथ हम आगे वीडियो के एंड पे मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।